കരിമുകിലിൻ നിറകുടം പുതുമഴ തൻ പൊടിമണം പുഴയഴകിൽ ഒഴുകണം കര മുഴുവൻ കുതിരണം കരിമുകിലിൻ നിറകുടം പുതുമഴ തൻ പൊടിമണം പുഴയഴകിൽ ഒഴുകണം കര മുഴുവൻ കുതിരണം പച്ചയെങ്ങും നിറയണം പൊൻകതിരും വിളയണം പച്ചയെങ്ങും നിറയണം പൊൻകതിരും വിളയണം പൊൻകതിരും വിളയണം ഈ മണ്ണിന് വേർപൊഴുക്കി ഈ മണ്ണ് പൊന്നാക്കുന്നവൻ ഈ മണ്ണിന്റെ തമ്പുരാൻ ഈ മണ്ണിന്റെ ഈശ്വരൻ മലമുകളിൽ പെരുമരം പശുതിരയും തണലിടം കുളിരണിയും ചെറുകുളം അതിലുണരും ജലസുമം മലമുകളിൽ പെരുമരം പശുതിരയും തണലിടം കുളിരണിയും ചെറുകുളം അതിലുണരും ജലസുമം സ്വപ്നമെങ്ങും പടരണം സ്നേഹമെന്നും വിടരണം സ്വപ്നമെങ്ങും പടരണം സ്നേഹമെന്നും വിടരണം സ്നേഹമെന്നും വിടരണം ഈ മണ്ണിന് വേർപൊഴുക്കി ഈ മണ്ണ് പൊന്നാക്കുന്നവൻ ഈ മണ്ണിന്റെ തമ്പുരാൻ ഈ മണ്ണിന്റെ ഈശ്വരൻ ഒളിച്ചിരുന്ന് കിളിച്ചിലയ്ക്കും പച്ചിലക്കാട് പിച്ചകക്കാട് ഒളിച്ചിരുന്ന് കിളിച്ചിലയ്ക്കും പച്ചിലക്കാട് പിച്ചകക്കാട് വയലേലയിൽ നെല്ലോലയിൽ അലഞ്ഞൊറിയും കാറ്റ് കുഞ്ഞിളം കാറ്റ് കുഞ്ഞിളം കാറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് രസമാണ് ഇവിടെ എന്ത് സുഖമാണ് ഇവിടെ കോടകൊട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് രസമാണ് ഇവിടെ എന്ത് സുഖമാണ് ഇവിടെ കോടകൊട്ടും ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്ന് കിളിച്ചിലയ്ക്കും പച്ചിലക്കാട് പിച്ചകക്കാട് स्मृति किधर है? माँ से पूछ लो। अब तक तुम तैयार नहीं हुई? हाँ हाँ हो गई हूँ बस। चलो चलते हैं। तुमने मेरे पैंट को इस्त्री क्यों नहीं किया? मुझे नहीं आता। माँ, माँ। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे पैंट को इस्त्री क्यों नहीं किया? इसे कल ही पहना था ना। शे, अरे फिर से धुलाई की लड़ाई। मेरे पैंट को इस्त्री नहीं किया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे गवर्नमेंट की नौकरी में जाने वाले हो। तो क्या
पढ़ाई तो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं गवर्नमेंट की नौकरी कर सकूं। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं। बेवजह मेरा दिमाग खराब करने आ गई है। अरे यार, मास्टर जी कल बता रहे थे भाई हर सब्जेक्ट में 0 है। घर वालों को आने के लिए बोला है मास्टर जी ने। ये पहले इंसान थोड़ी है जिसे 0 मिल रहा है। माँ, पिताजी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप आइए काफी है। वो आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहला इंसान थोड़ी है जिसको सुनने मिल रहा है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि शरीर पर शर्ट भी ना आए। ए, चुप रहो। पिताजी शर्ट पहनने के बजाय गंजी और लुंगी पहनते हैं, इसलिए तुम लोग शर्ट पैंट पहन रहे हो। ज्यादा बातें मत करो, स्कूल जाओ। मतलब तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? हाँ, जाना है। नहाओगे कब? कितने बज रहे हैं पता है? अभी ऐसा बोल रही हो? सुबह उठकर क्या क्या करना पड़ता है पता है? गाय को नहलाना पड़ता है, घास काटनी पड़ती है, तबेले को साफ करना पड़ता है। इतना सब करने के बाद भी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। माँ, मुझे एक और नोटबुक कुछ चाहिए। नहीं मिलेगा, जो लिखना है इसी में लिखो। हम्म, अब जल्दी निकलो तुम लोग। पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आता इन लोगों का। चलो तुम। अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान वही दो, तो ठीक है करने जा बच्चा? रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं बोला। ध्यान से पढ़ते नहीं सब। लक्ष्मी, क्या बात है? थोड़ा चावल का पानी पिलाओ। अभी अभी चावल चढ़ाया है। ठीक है, थोड़ा पानी पिला दो। क्या हुआ? पसीना क्यों छूट रहा है इतना? कोई तकलीफ हो रही है क्या? धूप में चलने की वजह से सर चकरा रहा है। हे भगवान, सब समझ आ रहा है। डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो? अरे बाप रे, अभी दुकान भी जाना है। ये केले का कुलचा लेकर मूसा की दुकान इसीलिए जाना है। इतनी धूप में लेकर आए हो। तुम जाकर जरा पानी तो ले आओ। जो जी में आए करो। हर कोई अपने बच्चों के बारे में सोचता है, लेकिन इनको समझाने का हमेशा क्या फायदा? बड़बड़ाती रहती है। देख रहे हो भवरा कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है भवरा। देख रहे हो ये भवरा। टीचर जी, क्या हुआ मूसा भाई? टीचर जी, हमारी अमृता के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान। अमृता, अमृता। मैं इसे लेकर जाता हूँ। ठीक है। हमें छोड़कर चले गए। अरे, तुम आ गई। मैं उधर ही आ रहा था। वैसे आज जल्दी आ गई। मेरा काम सेक्रेटरी का नहीं है, पंचायत में हूँ मैं। कुछ पेपर्स निकाल कर रखना था। क्या हुआ? तुम तो कल आने वाले थे ना? वहाँ माँ और बहन दोनों पूछ रही थी। तुमने जिसके बारे में बताया वो आया नहीं। कल रिश्ता पक्का हो जाए तो अच्छा होगा। कुछ भी हो, अच्छा ही होगा। ब्रोकर ने भी बताया है।
अगर बात पक्की होगी तो ओणम से पहले शादी हो जाएगी। ये बात तुम अपने पिताजी को बता देना। मुझे जो देने वाला गिफ्ट है वो। और क्या, इनकी बातों से लगता है सेक्रेटरी को इन्होंने फालतू का समझा है। सेक्रेटरी को कितना काम रहता है, दुनिया भर का काम पड़ा है। चुप रहो। मेरे भाई की शादी धूमधाम से हो जाए, ये माँ की इच्छा है तो ठीक है। चलता हूँ फिर। कल कितने बजे निकल रहे हो भाई के लिए लड़की देखने? सुबह 10 बजे के आसपास। फिर मिलते हैं। आओ आओ। अरे दिवाकर भाई बैठो। आपने जैसा बोला था हम सब लोग वैसे पहुंच गए। बैठो। नमस्ते। 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 आओ आओ, बैठो बैठो। अरे आप लोग भी बैठो ना। हाँ, ये नहीं है, अब जो दूसरी आएगी वो है। बेटी आओ। अच्छे से देख लो। बेटी लड़का ये है। पसंद है ना तुम्हें? अरे चुप क्यों बैठे, उठाकर खाओ। कैसा लगा लड़का तुम्हें? इतने दिन से हम जो मेहनत कर रहे थे ना, वो बेकार नहीं गई। हाँ, मुझे तो अच्छी लगी। लड़की अच्छी है। क्या बात है? हाँ हाँ अच्छी है। साजी क्या हुआ? 1 मिनट आना। 1 मिनट रुको तुम लोग, मैं आता हूँ। जाओ। साजी ये शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों? पहले हमें सब कुछ देखना चाहिए था। अभी तो इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कल को सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर आपस में उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा। सुनो दिवाकर, उस लड़के की पूरी डिटेल तुम्हें देने के बाद ही मैं उसे यहाँ लेकर आया था। आजकल मेरे स्वभाव में जानते हो ना बहुत बदलाव आ गया है। ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। सोए हुए मुझ साजी को मत जगाओ। बेटी को भी तो राजी होना चाहिए साजी। बड़ा आया रजामंदी पूछने वाला। लड़की देखने में जान निकल जाती है। सुनो तुम लोग, ये सब यहीं रख दो और चलो मेरे साथ। अब यहाँ किस लिए बैठे हो तुम? जहाँ इज्जत ना हो उस घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हुआ? इस रिश्ते के लिए तो आना ही नहीं चाहिए था। माँ बैठो ना। अरे भूल जाओ इसे, हम कोई और लड़की ढूंढेंगे। दोबारा जब हम लड़की देखें तो कार्तिक को नहीं ले जाएंगे। हैं? हाँ सही कह रही हो। कुछ भी कहो, सब मेरी ही गलती है। ये वेशभूषा ही खराब है। इनके लिए कोई पहली बार नहीं है इस तरह का बहाना करके शादी रोकने के लिए। अरे वो लड़की किस्मत में नहीं है, बस इतना ही। मेरा बेटा तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। शरीर काला है पर दिल एकदम सफेद है। देख लेना बेटा, तुझे अप्सरा जैसी बीवी मिलेगी। बैठो ना। हाँ। तुम पियो, पी लो।
കണ്ണേ കൺമണി പൊന്നേ പൊൻകണി നാം ഒന്നാകാൻ ദാഹമായി. കണ്ണേ കൺമണി പൊന്നേ പൊൻകണി നാം ഒന്നാകാൻ ദാഹമായി. എന്നിലെ ഭാവന പൂവണിഞ്ഞ് വസന്തമായേ ചുണ്ടിന ചിന്തുമീ അല്ലിത്തേന്മഴ നുകരാമേ. രാവിനു പാൽക്കിണ്ണം അമ്പിളി നീട്ടി നീട്ടി, രാവിനു പാൽക്കിണ്ണം അമ്പിളി നീട്ടി നീട്ടി. കണ്ണേ കൺമണി പൊന്നേ പൊൻകണി നാം ഒന്നാകാൻ ദാഹമായി. വിരലാൽ തൊട്ടാൽ നീ ഒഴുകും മധുവായി. ഈണമായി തീരുവാൻ മൗന വീണേ നാണമോ. മാദക വിരലാൽ തൊട്ടാൽ നീ ഒഴുകും മധുവായി. ആരാരും കേൾക്കാതെ കാതോരം ചൊല്ലാം ഞാൻ. നീ എന്നാളും എന്റെ മനസ്സിൻ താളമാണല്ലോ. ജീവരാഗമാണല്ലോ. കണ്ണേ കൺമണി പൊന്നേ പൊൻകണി നാം ഒന്നാകാൻ ദാഹമായി. കനവുകൾ തീർക്കുമാമ്പൽ പൊയ്കയിൽ യൗവനമലരെ വന്നു നീ അഴകിൻ നിറവായി. ആയിരം കനവുകൾ തീർക്കുമാമ്പൽ പൊയ്കയിൽ യൗവനമലരെ വന്നു നീ അഴകിൻ നിറവായി. ആത്മാവിൻ ദാഹങ്ങൾ ആവോളം ആറ്റിടാൻ നീ എന്നേക്കും ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഇളനീരാണല്ലോ. ഇന്ദ്രജാലമാണല്ലോ. കണ്ണേ കൺമണി പൊന്നേ പൊൻകണി നാം ഒന്നാകാൻ ദാഹമായി. എന്നിലെ ഭാവന പൂവണിഞ്ഞ് വസന്തമായേ ചുണ്ടിന ചിന്തുമീ അല്ലിത്തേന്മഴ നുകരാമേ. രാവിനു പാൽക്കിണ്ണം അമ്പിളി നീട്ടി നീട്ടി, രാവിനു പാൽക്കിണ്ണം അമ്പിളി നീട്ടി നീട്ടി. माँ, आपको आराम करना चाहिए ना. क्यों इतना काम करती रहती हैं? फिर शाम को कहेंगी यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है. क्यों इतना काम करती रहती हैं? ये हुई ना बात. अरे तुम दोनों की शादी होने से पहले मैं ही तो घर का सारा काम किया करती थी ना, समझे? ये जो भी कर रही हूँ इसकी मदद के लिए है. जब लोग बढ़ते हैं तो काम भी बढ़ जाता है. घर का सारा काम बेचारी इस अकेली को ही करना पड़ता है. क्यों? आपके दूसरे बेटे की भी तो शादी हुई है ना. चलो बाकी दिन पंचायत का काम रहता है, पर बाकी दिन आपकी बहू क्या करती रहती है? तब तो घर का काम कर सकती है. अरे देखो वो वहाँ खड़ी है. सुनिए, हम दोनों पति पत्नी सुबह सुबह उठते ही सारा काम ध्यान से कर लेते हैं, इसलिए उनसे कहकर कुछ फायदा नहीं है. एक दिन छुट्टी मिलती है हमें. अब छुट्टी के दिन भी हमें काम करना पड़ेगा क्या? जब से इस मनहूस घर में घुसी हूँ
मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। कितना कष्ट है मुझे यहाँ। कितनी मुश्किल से आपके बेटे से शादी करके इस घर में आई हूँ। मुझे पता है क्या करना है। कहाँ फंस गई मैं। तुम आराम करो, हम कर लेंगे सब। अरे करने दो ना, 2 दिन से कुछ काम नहीं किया इन्होंने। थोड़ा पसीना छूटने दो। चुप करो। माँ, राधिका दीदी कहाँ है? वो अंदर है, बहुत गुस्से में है। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ना। हर वक्त गुस्सा दिखाती रहती है, पता नहीं क्यों। क्या इसीलिए मैंने भगवान से इतने दिनों तक प्रार्थना की? अगर कोई परेशानी है तो घर में बताना चाहिए ना। अरे वो गुस्से वाली है, हम सबको पता है। कार्तिक भाई भी उसके पीछे ही घूमते रहते हैं। बात सुनो, तुम चुप ही रहो। दामाद जी आ गए। बेटी अनुश्री, क्या बात है देखो माँ? कार्तिक आया है। आओ बेटा, अंदर आओ। हाँ आता हूँ। अच्छा आ गए। अरे तुम भी ना बिना किसी को बताए ही चली आई। मैं कोई स्कूल की बच्ची थोड़ी ना जो बता कर आऊंगी। माँ के साथ ऐसा हुआ है, मुझे तो बताना था ना। आखिर हुआ क्या है अब तो बताओ। वो घर के बड़े बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिसे जब चाहे कुछ बोल दे। उन्हें उनके हिसाब से बहू मिली है। इतना ही नहीं, उनकी कुंडली में भी दोष है। वैसे कार्तिक, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। माँ की बात को तो छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन लोगों के साथ रहकर जिंदगी भर हम जीवन बिता सकते हैं? एक बात बता देती हूँ, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। 20 गज का एक प्लॉट है जो पापा ने मेरे नाम किया है, हम वहीं रहेंगे अब। अनु, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या है? तुम अचानक घर बनाने की बात करोगी तो ये सब नहीं होने वाला। नहीं हो सकता ना। बहन की शादी का खर्चा, भाई भाभी का खर्चा, माँ और घर का खर्चा नहीं उठा सकते। मैं भी यही बोल रही हूँ। मुझे सब पता है। मैंने पिताजी से कुछ पैसे मांगे हैं, उन्होंने कहा दे दूंगा। बाकी का पैसा तुम अरेंज कर लेना। अरे मैं भी कैसे अरेंज करूं? तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं मांग लेते? देखो अनु, ये सब जल्दबाजी वाला काम नहीं है। होगा। कम से कम पिताजी तो मदद के लिए तैयार हो चुके हैं और मैंने सोच लिया है कि ये सब कुछ कैसे होगा। अब तो तुम अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो। अरे रो क्यों रही हो? अभी आपके रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने ही कहा था मैं कार्तिक से बात करूंगी, पर उससे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये बात गलत है, मैं अच्छे से जानता हूं। कार्तिक की नौकरी है, इसीलिए उसकी पत्नी ने ही उसके कान भरे होंगे। और नंदू भाई को घर छुड़वाने के लिए उसकी बीवी ने ही कहा होगा। राधिका दीदी, आपको उनको समझाना चाहिए था ना। क्या जय, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको समझाया नहीं होगा? जब माँ की नहीं मानी तो हमारी बात कहाँ से मानेगा? किसी के नफरत की वजह से नहीं, बल्कि आगे नफरत का माहौल पैदा न हो, इसलिए नंदू को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। मैं जानती हूँ अपने घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं माँ के घर चली जाती हूँ, कुछ काम करूंगी, थोड़े पैसे आ जाएंगे। अब क्या है, बस अपना खून और भाईचारा नहीं रहेगा। मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये घर मेरे लिए स्वर्ग है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी खुशी से घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कहो तो मैं अनुश्री के पैर पर गिर जाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि आगे से उसको परेशान नहीं करूंगी। अब बस यही बाकी रह गया है। भाभी, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। पैसे का घमंड है उनमें। वो दोनों मियाँ बीबी कमाते जो हैं, उन्हें अच्छी बात कभी समझ में नहीं आएगी। मैं तो जय के डर की वजह से
माँ, आपने क्या फैसला किया है? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, फैसला लेने वाली मैं कौन होती हूँ? वो लोग हैं ना, जब बच्चे हमारे कंधे से ऊपर हो गए हैं तो फैसला उन्हीं को लेना चाहिए ना। मैं तो हमेशा की तरह काम करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी बेटा। इतना कुछ करने के बाद भी अनाथ जैसी हो गई हूँ। क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही हैं आप? यहाँ कोई मर गया है क्या? यार देखो, तब रोती रहती हैं। रो रो के तबीयत खराब करेंगी, फिर सब परेशान। माँ, ये गांव छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूं मैं। जब भी आपका मिलने का मन करेगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। माँ, इसने जो भी कहा आपने सुना ना। मैं, कार्तिक और उसकी बीवी इस खानदान के सबसे बड़े नालायक हैं और हम सब लोग उसी के भरोसे जी रहे हैं। माँ, हमने अब तक कोई हिसाब नहीं जोड़ा है, उस दिन भी और ना ही आज जोड़ा है। जब पिताजी की मौत हुई थी और वो हम सबको बेसहारा छोड़कर चले गए, वो मेरे स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद जब वो इस घर में आई, तभी से हमें कोई कमी नहीं है। इस घर को वही संभालती आ रही है। देखा जाए तो एक तरह से वही इस घर की मालकिन है। यहाँ तक कि कार्तिक पे भी उसने कभी कोई आंच नहीं आने दी। जब पिताजी थे तो तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उन्हें सांस की तकलीफ थी माँ, इसलिए मैं भी उनके साथ खेती के काम में जुड़ गया। जब पिताजी की मौत हो गई तब मैं अकेला पड़ गया माँ। और उसके बाद आप लोगों ने जमीन बेचकर हम लोगों की शादी करवाई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं कहाँ जाकर क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता है माँ। नंदू भाई, हम अपनी बीवी के भाई को बड़ा भाई कहकर ही बुलाते हैं। जब से स्मृति से शादी हुई है, उसी की तरह मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम गलत मत समझना। मैं भी एक फैसला लेता हूँ, अगर आप यहाँ से चले गए तो हम भी यहाँ आना बंद कर देंगे। मैं चलता हूँ। मेरा भाई। माँ। तुम्हारा फैसला गलत है ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन यहाँ सभी तुम्हारे अपने लोग हैं। वो कहावत है ना, कुंडली में दोष। वहां जाकर सबसे पहले सतीश से मिलेंगे हम। मेरी छोटी माँ का बेटा है, मार्केट में ऑटो ड्राइवर है। मेरे घर में कोई ज़रूरत हो तो हम लोगों की वही मदद करता है। मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी उसी ने उठाई थी। हमें एक किराए का मकान ढूंढना होगा और तुम्हारे लिए एक नौकरी। अगर ऐसा हो गया तो माँ भी हमारे साथ रह सकती, उसके बाद सब साथ में रहेंगे। तुमने कहा था ना कि 2 हिस्से होंगे। ये पिताजी की जमीन है और माँ कहती हैं कि वो मरते दम तक यहीं रहेंगी। भाई, आपको यहाँ से जाने के लिए मैंने कभी नहीं कहा और कहूँगा भी नहीं। सबको देखते हुए मेरे काम और तनख्वाह, उसके बारे में सोचना पड़ता है। महीने की तनख्वाह मिलने के बाद सब मैनेज करना पड़ता है। इसमें थोड़े पैसे हैं, आप इसे रख लो।
तुमसे पैसे लेना पिताजी को गिरवी रखने जैसा होगा। तुम परेशान मत हो, जरूरत पड़ गई तो तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मैं बीच बीच में आता रहूंगा तुमसे मिलने के लिए और माँ से मिलने के लिए। इसके लिए तुम्हारी बीवी की परमिशन तो नहीं चाहिए ना? माँ, मैं जा रहा हूं ये नहीं कहूंगा। वो वहां मिलेगा क्या? और क्या, इधर ही मिलेगा। इधर ही कहीं होना चाहिए उसका घर। हाँ। हाँ नंदू देखो। हाँ। सतीश। हाँ हाँ, अरे ये कौन है, कब आए? अरे अभी अभी आए थे, तुमसे मिलकर घर हाँ। जाने की सोच रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी, तुम यहीं मिल हाँ, गए। क्यों, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी कोई नहीं है, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी। ठीक है, आओ चाय पीते हुए बात करते हैं। आ जाओ। हाँ। आओ। अबे, अर्कल खानदान में बहुत सारा धंधा है, वहाँ काम करने वाले भी हैं। उस भीड़ भाड़ में तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। खुशखबरी आने तक तुम सुरक्षित रहे, मैंने सुरक्षा भी दी, लेकिन तुमने जो गद्दारी की है वो नहीं करनी चाहिए थी, गलती कर दी। अबीदा, ये मेरा बुरा समय चल रहा है, देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। चल, मेरे दादाजी के परदादा अर्कल परिवार को ब्रिटिश के लोगों ने मारा था, फांसी पर लटकाकर। इस गांव के लोगों ने फंसाया था उन्हें। उसके बाद धंधा संभाला मेरे पापा ने, अर्कल हमीद। उसके साथियों ने ही उनको धोखा दिया था, बांधकर। बुरे वक्त की दुहाई देकर वो बच भी गए। वहीं उन लोगों की गलती की वजह से मैं खून की पैदाइश हूँ, आबिदा, अर्कल आबिदा। ये सभी लोग मेरे खून के रिश्तेदार हैं। तुम्हारे बुरे वक्त के बारे में सोचकर अबीदा ने रहम दिखाया तो अबीदा का नाम खराब हो जाएगा। हेलो। हाँ बीदा। वो चला गया और पीछे हटने का अब रास्ता नहीं है। मस्जिद में दफनाने का और जो काम करना है वो कर देने का, समझा ना? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तेरी रूह को शांति दे। बड़ी माँ, राधिका। वो अंदर कुछ काम कर रही है। सतीश, डोसा खा के जा। नहीं चाहिए। नहीं खाना तो मरो जाके।
राधिका, नंदू क्या कर रहा है? वो बाथरूम में नहा रहा है। नहाने दो उसे। नंदू जल्दी करो। क्या है? अभी आता हूँ। क्या बात है? सतीश भाई आए हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। राधिका, हाँ? नंदू ड्राइविंग जानता है क्या? ड्राइविंग? हाँ। वो भी नंदू को? अरे नहीं, हाँ? वो सिर्फ गाड़ी खींच सकता है। फिर क्या करें? क्या हुआ? नंदू, एक काम आया है। एक वीजा है दुबई के लिए। वीजा? हाँ। वो भी दुबई के लिए? ये अच्छा है। अच्छा। नंदू, वीजा? अरे सच बोल रहा हूँ। हाँ? वीजा है। आजकल तो कितने ही लोग देश विदेश जा रहे हैं। वीजा है, लेकिन 2 तरह का वीजा। एक ड्राइविंग के लिए, हाँ? और दूसरा है उनकी कंपनी में क्लीनिंग के लिए। अगर ड्राइविंग आती होगी तो तनख्वाह अच्छी मिलेगी। बाकी के काम में तनख्वाह कम है। 4 साल अगर मेहनत करके टिक गए ना तो अच्छी जिंदगी जी पाओगे। गल्फ जाने के लिए पासपोर्ट तो लगता होगा क्या? ना? पासपोर्ट नहीं है? अब क्या बताएं। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। मतलब पासपोर्ट नहीं चाहिए? अरे वो सब हो जाएगा, वो बना करके दे देंगे। ठीक है। हाँ, ये उन लोगों का एड्रेस है। स्टैंड के बगल में उनका ऑफिस है। इसे ले जाकर के उन लोगों से बात कर लेना, वो लोग देख लेंगे। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? आओ। हाँ हाँ, फोन किया है उन्हें। नंदू जी, आपने ही फोन किया था ना? हाँ। आप बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। चलो बैठो। आओ। आओ। नंदन, नमस्ते जी। ये कंपनी का वीजा है काम करने के लिए। हाँ। इस बैच में 20 लोग जा रहे हैं, जिसमें 12 लोग ड्राइवर हैं, बाकी लोग क्लीनर्स हैं। और आप इस क्लीनर सेक्शन में जाने वाले हो। वीजा कंपनी की तरफ से फ्री है, लेकिन टिकट हमें खरीदना होगा। अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर्स देने के बाद आप लोगों को पासपोर्ट के लिए यहाँ आना है। इसमें कुछ मिलाकर आप लोगों को टिकट चार्ज के साथ वही खर्च कम से कम 50,000 तक आएगा। काम में ज्वाइन होने के बाद चौथे महीने में टिकट चार्ज काटकर बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक और बात बता देता हूँ, 3 साल पूरा होने से पहले कंपनी छुट्टी नहीं देगी। समझ में आया? जो मैंने कहा अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में पहुंचा देना। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? शरीन। ओह अच्छा, शरीन पावा। ओह ठीक है सर। चलते हैं। ठीक है। राधिका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काम नहीं होने वाला। 50,000 रुपए, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? अरेंज करना होगा। नंदू, तुम भी चाहते थे ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, और हमें जो मिटाने की राह देख रहे हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि हम क्या चीज हैं। अगर नंदू ने ठान लिया तो आपको इस धरती पर पैर रखना ही होगा। मेरे पास जो भी जेबर है, माँ की अंगूठी और थोड़ा बहुत सतीश से कुछ पैसे उधार मांगेंगे। अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ करना ही होगा नंदू। ये क्या? ये यहाँ अकेले बैठा है? नंदू भाई, हाँ? यहाँ अकेले बैठे हो? ट्रैवल से किसी ने फोन किया क्या? नहीं। अरे वो पासपोर्ट के लिए उस दिन उन लोगों ने नहीं दिए। फिर तो परेशानी है ना। क्या बात है? सब लोग कह रहे हैं कि वो धोखेबाज है। कुछ लोगों ने तो उनके ऊपर केस भी किया है। केस? मैं सिर्फ इस ट्रेवल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।
देश में ऐसे कई ट्रेवल्स कंपनी हैं। छे, जिनके भरोसे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है। ओह, हे भगवान। छे। अरे ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? बाहर लोग खड़े दिखाई नहीं देता? बाहर जाके खड़े हो, बुलाता हूँ। बात क्या है? बाहर खड़े हो जा, बाद में बुलाएंगे। मैं बाहर खड़ा होने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पासपोर्ट के पैसे दिए मैंने, वही लेने आया हूँ। बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? देखिए भाई साहब, हम परेशान करने नहीं आए थे। हमारा पासपोर्ट या पैसा दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम यहाँ खड़ी होकर ज्यादा चिल्लाओ मत। यही शिकायत लेकर और भी लोग खड़े हैं बाहर। तुम भी जाओ यहाँ से। जहाँ शिकायत करना उस जगह का नाम पुलिस स्टेशन है। यहाँ जो है ना, उसका नाम है पासपोर्ट। उसमें तुम्हारा पासपोर्ट है तो लेकर जाओ। इनका नाम क्या बताया आपने? नंदू। इस नाम का पासपोर्ट तो यहाँ है ही नहीं। वही तो समझा रहा हूँ कि ये सब कंपनी के हाथ में है। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें मेरा पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी पासपोर्ट मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये किसी का पासपोर्ट तो होगा। जब तक मेरा पासपोर्ट या पैसे नहीं मिलते, ये मेरे पास रहेगा। इतनी हिम्मत है क्या तुझमें? सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज परेशान मत कीजिए। अरे दूर हटो। नंदू छोड़ दो, मत करो। सोन, 3 दिन ये मेरे पास रहेगा। उसके पहले मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो ये किसी का भी हो, मैं इसे जला दूंगा। चलो। हाँ। अरे नंदू, ये सब क्या हो गया? हे भगवान, अर्कल अबीदा, ये यहाँ कैसे? सुनो, वहाँ जो बैठा है वही तुम्हारा दामाद है क्या? उसे यहाँ आने के लिए बोलो। क्या हुआ? अब्बू। अबीदा, कोई बात हुई है क्या? कैसी परेशानी भास्कर भाई। इस अर्कल खानदान की खेती से घर में हमेशा ही 35 नौकर दिखाई देंगे। उस घर में कुछ ऐसे भी हैं जो पिताजी को पसंद हैं, और उनमें से एक है भास्कर भाई, तुम हो वो। अगर भास्कर के दामाद के जरिए कुछ भी गलत हुआ, माफ कर दूंगी। करना ही पड़ेगा ना। हमारी बिरादरी के एक बंदे का पासपोर्ट है, और वो है नंदू। उसे लेकर आने के लिए कहो। राधिका। हाँ। उस पासपोर्ट को लेकर यहाँ आओ। उससे नहीं, इससे लाने के लिए कहो। लगता है जरूर कोई बात हुई होगी। बेटा, ये पासपोर्ट इनको दे दो। मुझे नहीं पता ये पासपोर्ट किसका है, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके दिए थे, लेकिन पैसे वापस मिलने से पहले ये लड़की, चाहे कोई महारानी भी क्यों ना हो, अरे बाप रे। मैं पासपोर्ट नहीं दूंगा। अब्बू भाई, ये इसका अंजाम नहीं जानता है। नंदा, हमारा जो पैसा गया है उसे जाने दो, और वो पासपोर्ट, उससे किसी को फायदा भी तो नहीं है ना। नंदा, हर चीज के लिए एक ही रास्ता होता है, वो मिलेगा। इसे दे दो नंदू, इसको रखकर हमें क्या फायदा होगा? हाँ। और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो करना है करो। ये ले बेटी। सुनो, तुम्हें गल्फ में जाना है क्या? बढ़िया ही पूछने वाले। चुपचाप चलो। बहुत चर्बी है तुम्हारे दामाद को। उससे भूल हो गई। ऐसा है क्या? बेटा नंदा, जरा इधर आओ, जल्दी आओ। तुम ही नंदन हो? हाँ। क्या हुआ सर? क्या हुआ है?
पकड़ो इसे। इधर आ। अरे ट्रेवल्स ऑफिस में जो पंगा हुआ है उस बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है? सर पासपोर्ट तो हमने वापस कर दिया है। पासपोर्ट तो वापस कर दिया, लेकिन इसने जो वहाँ तोड़फोड़ की उसकी भरपाई कौन करेगा? गुंडागर्दी करता है ये। सर मेरे पति निर्दोष हैं। झगड़ा तो उन लोगों ने शुरू किया था। तुम्हें पता भी है इसके साथ तुम्हें भी अंदर करने का केस है। बयान लेना है तुम्हारा। जब समय आएगा तो तुम्हें भी बुलाएंगे। आ जाना पुलिस ऑफिस। ले चलो इसे, ले चलो। जय हिंद मैडम। इधर आओ। क्या हुआ मैडम? अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, इस तरह का शो क्यों दिखा रही हो? मैडम, ट्रैवल्स ने अगर ऑफर दिया है तो उसका एहसान चुकाने के लिए ड्यूटी मत करना, अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये अर्कल परिवार से संबंधित केस है। छोटे मोटे केस में वो लोग दखल अंदाजी नहीं करते। मैडम मैंने पूछा भी था, बहुत ज्यादा नुकसान किया इन लोगों ने। किसी ने कुछ बोल दिया तो उनकी बातों में आकर तुम्हारा जो भी है उसे बेचकर पासपोर्ट ले जाकर उन्हें दे दोगे क्या? बाकी लोगों को परेशान करने के लिए? ये कोई पहली बार नहीं है। तमिलनाडु और केरला में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। वैसे कल सुबह तुम्हें स्टेशन आना होगा, समझे? और जो कुछ भी हुआ है बयान देना होगा। ये बात भूलना मत। कल सुबह 10 बजे। साइड हटो। चलो। जी मैडम। Alcoholic consumption and smoking is injurious to health. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. नंदा? हाँ? अरे पहचाना नहीं क्या? रऊफ, अर्कल रऊफ। तुम लोगों से मिलने के लिए ही घर से निकला था। ओह, कहाँ जा रहे हो अभी? कल पुलिस वाले आए थे, 10 बजे आने के लिए बोला है, वहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस वीजा वाले को पुलिस वाले उठा कर ले गए और ट्रेवल्स वालों के साथ मैंने बात कर ली है। जी। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। ट्रेवल्स के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनके द्वारा बनाई गई एक नई टीम है। तुम लोगों की ख्वाहिश थी ना वहां जाने की, तो अब अपना काम शुरू करो। दुबई में हमारे पहचान के लोगों के पास बहुत काम है, तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत कम दिन बचे हैं और वो आबिदा भी जाएगी। बाकी बातें बाद में समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। तो हम लोग जाएं? बिल्कुल। कल इस समय में नंदू तुम किसी और देश में रहोगे। कुछ भी कहो, थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना ही बेहतर होगा। अगर तुम्हें समय मिले तो एक बार सतीश के साथ जाकर माँ से मिल लेना। ठीक है। पहली बार समुंदर के पार जा रहा हूँ, सोच करके मन को कुछ अजीब सा लग रहा है।
सतीश, नंदू भाई, माँ मर गई। भाई, भाई, माँ, माँ चुप रह ये मुझे दे दो। नंदू, हाँ। मुझे बहुत देर हो गई है। मैंने इन लोगों को सब समझा दिया है। 15 तारीख तक हमारे पास वक्त है, मतलब अभी भी 17 दिन और बचे हैं। टिकट निकालने का काम शुरू हो गया है। तुम यहाँ आकर बैठो। रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। आबिदा जी, कहीं आप पुरानी बातों के लिए नाराज तो नहीं है ना? मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक अच्छी जिंदगी बिताऊं, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। यहां भी काम मिल जाए तो मैं रह लूंगा। सोचता हूँ खेती करना तो आता है, हो सके तो ऐसा ही कोई काम देखिए ना, मैं यहीं रहकर कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि इस घर में मुझे कोई परेशानी है, फिर भी अगर किराए का मकान मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर यही कुछ काम करना है तो अर्कल खानदान में खेती बाड़ी का बहुत सारा काम है, और बिजनेस करना है तो सारा धंधा बाहर है। हमारा बाहर साउकार्ड में एक होटल भी है। कहा जाता है फिल्म वाले और रशिया के लोग आते हैं वहां पर, बहुत सारे टूरिस्ट लोग। वहां बहुत सारे नौकर भी हैं। फिर भी अगर तुम्हें वहां काम करना है तो, और यहाँ से जाना है तो उसका इंतजाम भी कर दिया जाएगा, समझे? वहां बहुत सारे घर हैं जो खाली पड़े हैं, रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। और मेरा भी कुछ गल्फ के विला का काम बाकी है। भास्कर भाई, खुश हो ना? हाँ? पता तो यही है। आप कौन हो? क्या चाहिए? मेरा नाम नंदन है, मुझे अबिदा जी ने भेजा है। ओ नंदन, मैडम ने बताया था। मुझे उनका फोन आया था कि तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। फिलहाल अपने साथ कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए हो कि नहीं? हाँ। इस प्लेस पर रेंडेड टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं। हमारे पास 5 से 6 रेस्टोरेंट भी है। बोटिंग और जरूरत के हिसाब से कुछ ऐसी जगहें भी है यहाँ पर। टूरिस्टों के लिए जो जरूरी है यहाँ पर सब कुछ है। समझ गए? यहाँ पर काम को लेकर आनाकानी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम मिले वही करना है, ऐसा मैडम ने फोन पर कहा था। तुम्हें सब कुछ ओके है ना? ड्रेसिंग रूम उधर है। जी। सुनो रफीक। जी सर। नंदन को रूम पर छोड़ कर आओ। आइए। धन्यवाद।
बेटी बैठो। तुझे भी बोलने की जरूरत है क्या? अरे बैठना। अब ये राधिका का घर है। देखने में तो घर महल की तरह है, लेकिन अकेली रहोगी ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ। अरे इसमें क्या परेशानी है? मेरा तो हर दिन 3-4 चक्कर लगने वाली जगह है ये। बीच में आकर इसका ख्याल रख लूंगा। वैसे भी बड़े पापा और बड़ी माँ के लिए इधर आना उनके लिए दूरी है। नंदू को अच्छी नौकरी मिल गई है, अब दिल को सुकून है। चलो अपना ना सही, लेकिन रहने के लिए घर तो मिल गया। सबके लिए भगवान का सिर्फ आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद नहीं है, अर्कल परिवार का भी है। पता नहीं उनके साथ हमारा ऐसा क्या रिश्ता है जो उन्होंने हमारी इतनी मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्कल अबीदा का जो नेक दिल है उसके पीछे भी एक वजह है। उनके खानदान का एक रुतबा है। वो मुन्ना अर्कल, हमीद का बाप, जिसने जो भी मांगा वो सब देता है, कोई हिसाब किताब नहीं रखता। लेकिन अगर किसी ने दुश्मनी मोल ली तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अभी भी अर्कल हमीद का नाम सुनकर गांव के लोग कांप उठते थे। सही बोल रहे हो। लेकिन किसी ने उनको धोखे से मार दिया। उस बाप का ही रूप है अर्कल अबीदा। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई नसीर, उसको सारा काम समझा के रखा है, हो जाएगा। कल की वेडिंग के लिए सारी तैयारी कर ली है। हाँ, वो कैसे ठीक रहेगा? अरे सारा सामान सेठ की दुकान पर पड़ा है। निसार भाई, ये सामान ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कहीं ना मिले। यहाँ जो भी आता है अर्कल खानदान के भरोसे पर आता है, ये बात भूलना मत। नंदू भाई। हाँ, काम है। आ रहा हूँ। निसार, फोन रखता हूँ। इन लोगों से बोलकर कोई फायदा नहीं है। अरे तुम अंदर आओ, बैठो यहाँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे कहीं और से नहीं राधिका, बस मिलने ही आया हूँ तुमसे। नंदू के बारे में बताना था। वो वहाँ पे बहुत ही खुश है, कह रहा था कि कुछ खास हो तो बताना। इस समय बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है वो, कमाई भी खूब कर रहा है। सूट बूट पहनता है आजकल। और सुनो, मोबाइल भी खरीद लिया उसने। अच्छा हाँ, नंबर देने के लिए भी कहा था। लेकिन नंबर लेने से क्या, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, वही तो मैं देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। फोन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे इसे चलाना नहीं आता। ये मुझे नहीं चाहिए, बहुत ही महंगा लग रहा है। अरे तो क्या हो गया, सियाद के शॉप से खरीद कर लाया हूँ। उसको तो तुम जानती हो कितनी बढ़िया शॉप है। समझ गए ना वो सियाद के बारे में? हाँ, सियाद। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, बस दुकान तक जाना है। अगर ऐसा है तो चलो हम चलते हैं दुकान तक। अगर इस फोन से बात करनी है तो इसमें एक चीज लगानी पड़ेगी, सिम। उसे तुम्हें अपने नाम पे लेना होगा। तो चलो शॉप पे चल के अभी खरीद लेते हैं। ये तो बहुत ही महंगा आया होगा ना? अरे वो तो करना ही पड़ेगा ना। नंदू अभी सिर्फ राधिका का पति नहीं है, अर्कल ग्रुप का स्टाफ भी है। तो इसलिए नंदू की जरूरत को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जब नंदू को तनख्वाह मिलेगी तो वो तो वापस ही कर देगा। तुम भी राधिका, चलो चलते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ अंदर, आओ। राधिका, हाँ? ये व्हाट्सएप है। इसे सेट करने के लिए इसमें तुम्हारी फोटो चाहिए। मेरे पास तो कोई भी फोटो नहीं है। अरे इसमें कैमरा है ना। अच्छा, जरा इधर देखो, थोड़ा सामने देखो। हाँ ऐसे थोड़ा। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया, सुंदर।
ये तो बहुत ही अच्छा है। वही तो मैं कह रहा था कि तुम बहुत ही सुंदर हो। अब नंदू से इस फोन से मेरी बात तो हो जाएगी ना? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि नंदू के पास छोटा फोन है ना, उसमें व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता। कोई बात नहीं, 1-2 महीने में वो भी अच्छा फोन खरीद लेगा। उससे मिले हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं ना? बाय। ओके। हेलो, क्या बात है? क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं नंदू। नंदू, तुमने कुछ खाया? हाँ सुनो, यहाँ थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कुछ खाकर सो जाओ, मैं सुबह फोन करता हूँ। हाँ ओके। नंदू, हेलो। उफ। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ राउफ, कैसे हो तुम? कहाँ हो? क्या कर रही हो तुम अभी? क्या करूँ, मैं ऐसे ही लेटी हूँ। नंदू ने फोन किया कि नहीं? फोन किया था, लेकिन वो अभी बहुत बिजी है। सीजन चल रहा है ना, इसलिए। तुम बहुत बोर हो रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कुछ खाया कि नहीं? अभी खाया नहीं है, खाऊंगी। तो ठीक है, खा लो पहले। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। सरसू मैडम के चेहरे पे रौनक नहीं है। पिताजी को भी साथ लाना चाहिए था ना। कुछ दिनों से मैं उधर आने के लिए सोच रही थी। पिताजी से मिले बहुत दिन हो गया है। पिताजी घर में ही है, कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या नया प्रॉब्लम शुरू हो गया? प्रॉब्लम तो है बेटी, लेकिन तुम्हें बताना नहीं चाहती। बताओ प्रॉब्लम क्या हुआ है? मुझे पागल मत बनाओ, बताओ बात क्या है। हमारी जो जमीन है, उसके बगल के जमीन की कीमत हमारे जमीन से बहुत ज्यादा चल रही है। अब जो जमीन हमने गिरवी रखी है उसे छुड़ाना ही पड़ेगा। बहुत सालों से वो सारे पेपर्स सोसाइटी वालों के पास जमा है। तुम्हारी शादी के वक्त भी हमने कुछ पैसे निकाले थे। तुम्हारी शादी के समय भी कुछ कर्जा लिया था, वो सब भी तो हमें चुकाना पड़ेगा। पापा तुम्हारे बहुत परेशान हैं। माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो माँ।
हेलो। हेलो, बोलो राधिका, क्या कर रही हो? मैं तो पौधे में पानी डाल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? 2 दिनों से मैं थोड़ा परेशान सा हूँ। तुमसे मिलने का मन कर रहा था और तुम भी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। फिर तो तुम्हें मुझे लेकर जाना चाहिए था ना। ये हुई ना बात। फिर यहाँ के कामकाज पे कौन ध्यान देगा? यहाँ तो दोपहर को खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो फिर मुझसे मिलने का ख्याल दिमाग से निकाल ही दो। एक काम कर सकते हैं, राव उधर जाने की बात कर रहा था, उससे तुम कह सकते हो मुझे भी साथ लेकर आए। तुम कहोगे तो मान जाएगा। इससे तो उसको तकलीफ होगी ना। क्यों? फिर भी मैं उससे बात करके देखता हूँ। हाँ। कुछ भी हो तुम संभाल कर आना, मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। आ गई नंदू। आओ। नमस्ते। आओ ना। अच्छा, मिलता हाँ। हूँ फिर। ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही है ना। अगर मुझे भी इधर कोई नौकरी मिल जाती तो हम साथ में रह सकते थे। उस घर में अकेले रहते बोर हो गई हूँ मैं। वैसे नंदू, राउफ आज ही वापस लौटने की बात कर रहा था। अभी वो दिन में अपना सारा काम निपटाकर रात को ही गाड़ी से निकल जाएगा। बहुत देर हो जाएगी ना। क्या हुआ? नींद आ रही है। मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ।
सरसू, देखो बेटी आई है। राधिका बेटी आ गई। आ जाओ बेटी, आओ बैठो यहाँ। अरे राधिका बेटी, तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो हमें बताकर जाना चाहिए ना। कल तुम्हारे पिताजी के साथ हम तुम्हारे घर आए थे तो पता चला कि तुम रौफ के साथ नंदू से मिलने के लिए गई हो। अरे कम से कम रौफ को तो हमें बताना चाहिए था इस बारे में, जबकि दोपहर को खाना खाने भी यहाँ आया था। कौन? राउफ? राउफ इधर आया था क्या? आया था वो। तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? नहीं। वो क्या है ना कि पिछले 2-3 दिन से वो किसी काम के पीछे भाग रहा है। किस काम के लिए? हमारे डॉक्यूमेंट्स को छुड़ाने के चक्कर में। 1-2 रुपए की बात नहीं है राधिका, 11 लाख रुपए अर्कल परिवार के लोगों ने हम पर खर्च किए हैं। उस परिवार का हम पर जो कर्ज है वो जन्मों जन्मों तक हम नहीं उतार सकते, अभिदा का भी और उस रौफ का भी। उसके बदले में आखिर हम कर ही क्या सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुसीबत में वो लड़का भगवान की तरह आया था, सब कुछ किया वरना हाथ से निकल जाता। बहुत एहसान किया है। इस जमीन को हमने तुम्हारे और नंदू के नाम करवाने का फैसला किया है। तुम और नंदू जब से हमारे घर में रहने लगे हो तब से हम लोग सुख शांति से रहने लगे हैं। बैठो राउफ। बहुत एहसान है तुम्हारा हम पर राउफ, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का। हम लोग गरीब हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। हो सकता है बहुत सारे सपने देखकर बड़ी हुई थी और ऐसा ही मेरी परवरिश भी हुई थी। नंदू ने कभी किसी से हार नहीं मानी। वो बहुत सीधा इंसान है, वो बिल्कुल ही अलग है। उस गरीब इंसान को मैं धोखा नहीं दे सकती। अगर नंदू जी रहा है तो वो बस मेरे लिए जी रहा है, मेरे प्यार और मेरे भरोसे के लिए। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। हम दोनों का रिश्ता विश्वास पे ही टिका है। राउफ, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त की नजर से देखती हूँ और वही हम दोनों के लिए सही है। अर्कल खानदान के लोग जब किसी की मदद करते हैं तो बदले में उम्मीद नहीं करते हैं वो, और ना ही मौके का इंतजार। मैंने जो किया वो गलत है, मैं जानता हूँ। आज के पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। राधिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कुछ मुलाकातों में मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन सहन। तुम रो क्यों रही हो राधिका? जो होना था हो गया। हमने जो किया है ये कोई पाप नहीं है, ये नेचुरल है, ऐसा हो जाता है राधिका।
मेरी वजह से ऐसा हुआ, मुझे इस बात की गिल्टी है। भूल जाओ, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। राउफ, मैं जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाऊंगी। ഹൃദയരാഗമൊളിച്ച മിഴിയിൽ പ്രണയതാരകിരണമായവളേ, തഴുകുമിരാക്കുളിരലയിൽ ഉരുകുന്നു നിന്നെ ഓർത്തു ഞാൻ. ഹൃദയരാഗമൊളിച്ച മിഴിയിൽ പ്രണയതാരകിരണമായവളേ, വെണ്ണിലാവിൻ ചിറകുമാ സ്വപ്നവർണ്ണ പക്ഷിയായി. വെണ്ണിലാവിൻ ചിറകുമാ സ്വപ്നവർണ്ണ പക്ഷിയായി. ഒരു നാൾ നീയൻ ചില്ലയിൽ പറന്നു വരുമോ, നിറയെ മധുരം നിറയെ മധുരം ചുണ്ടിൽ പകർന്നു തരുമോ. ഹൃദയരാഗമൊളിച്ച മിഴിയിൽ പ്രണയതാരകിരണമായവളേ, രാമഴയിൽ തോണിയിൽ സ്വർഗതീരം തേടിയിടാം. രാമഴയിൽ തോണിയിൽ സ്വർഗതീരം തേടിയിടാം. വിരിയൂ വിരിയൂ തേനിതൾ പൊതിഞ്ഞു പുണരൂ. ഞാനോ ശലഭം ഞാനോ ശലഭം നിന്നിൽ നിറഞ്ഞു നുകരാം. ഹൃദയരാഗമൊളിച്ച മിഴിയിൽ പ്രണയതാരകിരണമായവളേ, തഴുകുമിരാ
नंबर अभी संपर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। इसके लिए तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस कई बार देखा इसीलिए मैंने पूछा था। तुमने किसी जासूस को रखा है क्या? राउफ अगर इधर आता है तो बस नंदू के बारे में बताने के लिए आता है। और रही बात हम गाड़ी में जो एक साथ घूमते हैं, उसमें ऐसा क्या गुनाह है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे मामले में तुम दखल मत दो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। कुछ भी करो, भाड़ में जाओ। हाँ, बड़े लेवल पर पहुंच गई हो ना। गांव वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। सुनो, बाकी के लोग हिजड़े समझने की भूल मत करना। हाँ। ने आपको पता नहीं क्या समझती है। हेलो नंदू भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो आजकल पहले की तरह नहीं है, सारे उल्टे सीधे काम कर रही है। वो सतीश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम उस सतीश को लेकर परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। कहीं देख नहीं रही? देखो तुम क्या बोलते रहते हो? आवाज कहाँ से आ रही? मैं हूं ना, सब से। नंदू,
राधिका की मौत के बाद उसकी बड़ी माँ और बड़े पापा ने बिस्तर ही पकड़ लिया। 3 महीने के बाद बड़े पापा की मौत हो जाने के बाद बड़ी माँ भी गिर गई। क्या कर सकते हैं, बीमार हो गई है। अचानक कभी कभी राधिका का नाम लेकर दौड़ने लगती है, चिल्लाने लगती है। बहुत इलाज करा लिया उसका, जिंदा लाश बनकर घूम रही है। पुरानी कोई भी बात उनको याद ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाता, तुम्हें राधिका को नहीं मारना चाहिए था। सब लोग जानते हैं कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। बड़े पापा की मौत के समय वो लोग भी आए थे। अर्कल अबीदा फिर से वापस आएगी। नंदू, तुम थोड़ा होशियार रहना। इस कत्ल के पीछे तुम हो ये जानने के बाद भी 6 साल के बाद तुम्हें बाहर निकाला, इसकी कोई वजह होगी। इसमें मुझे तुम्हारी भलाई नहीं दिख रही है। अर्कल अब्बू वो रऊफ से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम क्या बोलते रहते हो? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कितना आगे तक जा सकता है मैं सबको जानता हूँ, और मेरी भी पावर कम अब्बू, नंदू से अनजाने में ये भूल हो गई। जानते हो ना, वो बेचारा बहुत कुछ झेल चुका है। उसके साथ कुछ मत करना अब्बू। अर्कल परिवार के शख्स को अगर किसी ने मारने के बारे में सोचा भी तो हम उसे जान से मार देते हैं, समझा कि नहीं? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। और इसने तो मार दिया। अब्बू, अगर जीने की चाहत होती ना तो मैं यहां कभी नहीं आता। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह एक जिंदा लाश है। कब्रिस्तान लेकर जाते समय मैंने उसका चेहरा देखा था, जो कि मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा है। मैं अच्छे से जानता हूं, जो इंसान किसी के परिवार के एहसानों तले दबा हो, उसके साथ जो काम नहीं करना चाहिए, वो काम तुमने मेरे भाई के साथ किया है। उसकी सजा भगवान ने उसको दी है, ये सोचकर मैं खुद को समझा लूंगा। परलोक में उसके कर्मों का हिसाब होने दो। दान देना तो अर्कल परिवार की हमेशा से परंपरा में है। यह भी एक तरह का दान है जो अर्कल परिवार ने प्यार से दे दिया है। औरत और मर्द अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कलयुग है नंदू भाई,
कितना कुछ देखते और सुनते हैं, लेकिन कोई भी सीखने की कभी कोशिश नहीं करता। दिल में आपके प्रति कोई शिकवा नहीं है, शिकायत भी नहीं, बस प्यार ही बढ़ा है। इस सर्कल परिवार का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, जब चाहे आ सकते हैं। सतीश, ये है औरत, अर्कल अबीदा। इसने काला लिबास जरूर पहन रखा है, लेकिन अंदर से ऐसी नहीं है। अंदर से सफेद मोती। लेकिन हाँ, उनका जो मजहब है ना, वो सबको इज्जत देता है।